बोलो पुष्कर राज महाराज की जय हो। जी महाराज, ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर का। आपने 5 सरोवर के नाम सुने होंगे, कैलाश मानसरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर। उसी प्रकार ये सरोवर है भगवान ब्रह्मा जी का पुष्कर ब्रह्म सरोवर। जिस पुष्कर के लिए आप यहाँ पे आए हैं वो पुष्कर किसी मंदिर मूर्ति या जगह का नाम पुष्कर नहीं है। पुष्कर नाम एक जल सरोवर का, इस ब्रह्म सरोवर का। जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी आदि काल से इसी जल में विराजमान है। जैसे गंगा जी का जल है, जैसे यमुना जी का जल है, जैसे माँ सरस्वती का जल है, वैसे भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पे जल रूप में विद्यमान है। यहाँ पे जो भी गृहस्थ परिवार वाला आता है, फैमिली वाला आता है, वो भगवान ब्रह्मा जी के इसी जल स्वरूप के लिए आता है और इसी जल स्वरूप का पूजन अर्चन करके मनोकामना मांगता है। भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से अपने हाथ से कमल का पुष्प गिराया। वह कमल का पुष्प पूरे ब्रह्मांड का 7 परिक्रमा लगाते हुए इस स्थान पे आके गिरता है, जिससे उनका तीर्थ स्थान बनता है पुष्कर। पुष्प प्लस कर अर्थात भगवान ब्रह्मा जी का हाथ, दोनों को जोड़कर बना पुष्कर। पुष्कर नामकरण होने के बाद में जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी ने जगत की उत्पत्ति के लिए और इस मानव देह की संरचना के लिए 84 लाख योनियों को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर 1000 साल की तपस्या करी। ये सबसे बड़ी तपस्थली कहलाई। इसलिए तो भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पे ये तप किया, तो 1000 साल बाद में इस यज्ञ का मुहूर्त निकला, जो कि सृष्टि के संचालन का प्रथम महायज्ञ था। इस यज्ञ का मुहूर्त निकाला गया कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। ये दिवाली के 10 दिन बाद में अभी जो पुष्कर का मेला लगाया जाता है, वह इसी महायज्ञ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यहाँ पे भरा जाता है। जैसे कुंभ का मेला 4 साल बाद में लगता है, वैसे यहाँ पे ये जो कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले से ही समान ये पुष्कर का मेला, जिसमें लाखों करोड़ों तीर्थयात्री सैलानी विदेशी जल में स्नान करने के लिए, दान कर्म पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, वह इसी यज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ पे आते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने जब ये यज्ञ किया तो यज्ञ का मुहूर्त बताया अपनी प्रथम पत्नी माता सावित्री को। यह है माता सावित्री, जिनका पीछे पहाड़ी पे मंदिर है। माता सावित्री अखंड सौभाग्य की दात्री और 16 श्रृंगार की देवी जी। तो माता सावित्री 16 श्रृंगार करने बैठ जाते हैं। माता सावित्री को 16 श्रृंगार में इतना समय लग जाता है कि उनको समय और मुहूर्त का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि कोई भी अपन कार्य करते हैं तो वो एक समय, एक निश्चित समय होता है, उसी समय में अपन उस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तो वो यज्ञ का मुहूर्त निकलता देख करके भगवान ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं कि अगर ये मुहूर्त निकल गया तो 1000 साल बाद में ये मुहूर्त आएगा। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु जी से निवेदन करते हैं कि हे भगवान विष्णु, आप कोई उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप कामधेनु गाय से माता सावित्री का ध्यान करते हुए एक स्त्री को उत्पन्न करिए, उसी के साथ में यज्ञ करिए। तो भगवान ब्रह्मा जी कामधेनु गाय से एक स्त्री की उत्पत्ति करते हैं, जिसको गाय से उत्पन्न स्त्री कहलाती है गायत्री। ये वेद माता गायत्री यहाँ पे प्रकट होती है। अपने हाथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को लेकर प्रकट होती है और ब्रह्मा जी के साथ में यज्ञ करती है। तो जैसे ही स्वाहा स्वाहा का उच्चारण ब्रह्मांड में गुंजायमान होता है, समस्त 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे बैठ करके यज्ञ करते हैं। तो जैसे ही स्वाहा का उच्चारण होता है, माता सावित्री को सुनाई देता है। आकर के देखती है कि मेरे स्थान पे कोई अन्य स्त्री बैठी हुई है, तो वे क्रोधित हो जाती है और क्रोधावस्था में भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दे देती है। क्या श्राप दिया कि भगवान ब्रह्मा, मैं आपको श्राप देती हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे जगत में आपका कहीं कोई मंदिर मूर्ति नहीं होगा और कोई भी गृहस्थ जीवन वाला, फैमिली वाला आपका मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चन नहीं करेगा। इसी श्राप के कारण जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी का आज तक कोई भी गृहस्थ लोग मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चन नहीं करते हैं। आपके द्वारा यहाँ पे जो भी पूजन अर्चन किया जाता है वो इस जल का किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान विष्णु जी ने माता सावित्री को समझाया, मनाया कि ये जो सारी लीला रची गई थी वो मेरे द्वारा रची गई थी, ताकि सृष्टि में वेदों का ज्ञान फैल सके और वेद माता गायत्री को प्रकट किया जा सके। इसलिए आप क्रोधित न हो, ये आप ही के स्वरूप आए और आप भगवान ब्रह्मा जी को कोई वरदान दे, जिससे उनका तीर्थ बन सके, सृष्टि का संचालन हो सके और भगवान ब्रह्मा जी का पूजन अर्चन करके जगत कल्याण हो सके। नहीं तो त्रिदेव की भूमिका नष्ट हो जाएगी, सृष्टि खंड खंड हो जाएगी। तो माता सावित्री जगत कल्याण के लिए भगवान ब्रह्मा जी को वरदान देती है कि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है लोकानाम तारणार्थाय मम पापक्षयम कुरु। अर्थात कि आपका जो धर्म का स्वरूप होगा, जो ब्रह्म का आपका रूप होगा, वो सृष्टि में केवल मात्र यही आपका जल स्वरूप होगा। आप इसी जल स्वरूप में विराजमान रहेंगे और आपका इसी जल स्वरूप का पूजन अर्चन, यहाँ पे जो भी गृहस्थ परिवार वाला आएगा वो आपका जल का पूजन अर्चन करेगा। कली काल में जाकर आपका मंदिर बनेगा। कलयुग में भगवान ब्रह्मा जी का यह मंदिर बना आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। जो साधु संत सन्यासी होगा वो आपका मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चन करेगा और जो गृहस्थ लोग आएगा वो आपका जल का पूजन अर्चन करके 2 काम से यहाँ पे आएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी परिवार वाला आता है वो अपने परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ पे 2 काम से आता है। फर्स्ट रीजन ये कि इस तीर्थ को सबसे बड़ा पितृ तीर्थ कहते हैं। अगर आपके कुल में कोई माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, सास ससुर, इष्ट मित्र, बंधु बांधव कोई भी गुजर गया हो, तो अपने 7 कुलों के पूर्वजों का तर्पण करने से, यहाँ पे पिंडदान करने से उनको गति मोक्ष प्राप्त होता है। यही महात्म्य में सुनकर के भगवान राम जी ने यहाँ पर आकर के अपने पिता दशरथ जी का तर्पण और पिंडदान किया। भगवान कृष्ण यहाँ पे आके गए, महाभारत के बाद में पांडव यहाँ पे आके गए। ये इतना बड़ा तीर्थ है कि यहाँ पे समस्त राजा महाराजाओं ने, समस्त ऋषियों ने तप किया। ये तपस्थली है, ये दान की स्थली है, ये पुण्य की स्थली है, कर्म की स्थली और ये धर्म की स्थली है। और जहाँ से सतयुग प्रारंभ हुआ, जहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुई, वह तीर्थ पुष्कर तीर्थ है। धरती के 2 नेत्र है, एक कृपाकटाक्ष पाकिस्तान में और एक पुष्कर तीर्थ
जो जहाँ पे आप खड़े हैं। भगवान ब्रह्मा जी के इस तीर्थ में आकर के भगवान ब्रह्मा जी का जल का ही पूजन अर्चन किया जाता है, जल से मनोकामना मांगी जाती है। दूसरे कार्य से यहाँ पे यात्री आता है अपनी मनोकामना लेकर के, क्योंकि समस्त तीर्थों के गुरु महाराज है। जैसे प्रयाग समस्त तीर्थों का राजा है, गंगा समस्त तीर्थों की माता है, उसी प्रकार पुष्कर तीर्थ समस्त तीर्थों के गुरु महाराज है। इसलिए अपने यहाँ पे मारवाड़ी मारे कहावत है कि गंगा जाए गोमती जाए चाहे चारों धाम, जो नर पुष्कर ना है तेनो पूर्ण काम। आप सब तीर्थ करिए है, जो नर पुष्कर ना है ते नर मुक्ति न पाए। आप चारों धाम की यात्रा करके आ जाओ, वो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी जो पुष्कर तीर्थ में आके मिलेगी, क्योंकि गुरु के बिना ध्यान नहीं होता, गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और जो गुरु के दरबार में आ जाता है उसको 4 धाम और 68 तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ये समस्त तीर्थों के गुरु महाराज है। यहाँ पे आगे पूजन अर्चन करें, मनोकामना मांगे, भगवान ब्रह्मा जी का जल का आचमन ले, तीर्थ में स्नान करे, दान पुण्य करे, धर्म करे। इसी से आपकी संतति बढ़ती है, इसी से आपके पुण्यों का उदय होता है। बोलो पुष्कर राज महाराज की। अभी आप देख रहे हैं सरोवर की जो चारों तरफ है, सरोवर के चारों तरफ 52 एंट्रेंस गेट है, 52 घाट है, और 52 घाटों के पीछे यहाँ पे 1000 से ज्यादा यहाँ पे छोटे बड़े मंदिर है। कहीं पे भी आपके आज से कोई अलग अलग जगह पूजन अर्चन नहीं किया जाता है, कोई दान पुण्य नहीं किया जाता है। इन सभी का बैठ करके एक ही जगह पूजन किया जाता है, एक ही जगह मनोकामना मांगी जाती है, और एक ही जगह दान पुण्य के लिए यहाँ पे ट्रस्ट बनाया हुआ है। जो भी दान किया जाता है भगवान ब्रह्मा जी के 4 प्रकार का भोग लगता है। कोई लड्डू का भोग लगाता है, कोई तिलकुटी का भोग लगाता है, कोई 56 भोग लगाता है, कोई पूजा भोग लगाता है। भोग किस रूप में दान होता है, आपकी इच्छा है, आपका सामर्थ्य, आप 3 दिन का लगाए, 5 दिन का लगाए, 7 दिन का लगाए, वो ट्रस्ट में दिया जाता है, जिसका रसीद मिलता है, प्रसाद मिलता है जो आपने। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय हो।